क्योंकि जब परमात्मा ही शरीर में आ गया तो फिर रुकेगा कैसे? जब जनरेटर ही लग गया अंदर तो ये खत्म कैसे होगा शरीर? अभी कैसे चल रहा है? अभी परमात्मा की वजह से चल रहा है ना, तो परमात्मा अंदर है, चल रहा है, तो बंद कैसे हो जाता है फिर? आपको बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। कैसे निकलते हो? 9 दरवाजों से। 9 दरवाजे प्रकट कीते 10वां गुप्तर खाया। 9 दरवाजे ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 दरवाजों में से आपको खींच के निकाला जाता है। तो परमात्मा रह गया अंदर और तुम आ गए बाहर, तो मिलन कैसे हुआ? या तो गुरु को कह दो, भाई गुरु ठीक है, तुमने तुम्हारा कहा मैंने मान लिया, परमात्मा अंदर है, मैं बाहर नहीं जाना चाहिए, मुझे बाहर ना घसीट सके कोई, मैं तब मानूंगा अंदर परमात्मा है। अगर मुझे ही बाहर निकाल दिया तो अंदर वाले परमात्मा का हम क्या करेंगे? इस घर में आप हो, आपके पति हैं, अगर आपको घर से बाहर निकाल दें तो फिर पति के साथ मिलन हुआ कि बिछोड़ा हो गया? पति तो घर में है। और अगर आपका पति बाहर है और आपको इस जेल में बंद कर रखा है, आप बाहर जाती हो तो आपका मिलन हो सकता है। समझे? इसी प्रकार हम हैं जूनी, यानी जून में फंस गए, परमात्मा है अजूनी, यानी वो कभी जून में नहीं आता। क्या बोला बाबा नानक ने? एको सतनाम कर्ता पुरुष, निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। वो कभी शरीर में नहीं आता। शरीर ही तो काल का जाल है। तो फिर ये राम कृष्ण ये क्या होता है? ये तो जैसे आप आए हो अपना काम करने, वैसे ही उनको भेजा जाता है कि तुम भी अपना काम करो। वो आते हैं धर्म की स्थापना करने। जब ज्यादा पाप बढ़ जाता है ना तो सफाया करने आते हैं। तो वो तो पिंजरे के अंदर आ गए। बिल्कुल पिंजरे के अंदर है, बिल्कुल पिंजरे के अंदर हैं, तभी तो भक्ति कर रहे हैं वो लोग। वो तो पिंजरे में आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते भाई? राम जी और कृष्ण जी कैसे आए इस दुनिया में? कौशल्या की गर्भ से आए राम जी। गर्भ में क्या तैयार होता है? ये पिंजड़ा ही तैयार होता है गर्भ में। 5 25 3 का पिंजड़ा, तामे तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की महिमा अपनी बाके हो। कबीर साहब कहते हैं ये गर्भ में पिंजड़ा ये तैयार होता है, उसके बाद जीव डलता है उसमें, और इस पिंजड़े को ही जीव अपना स्वरूप मानता रहता है। आप आदमी हो कि औरत हो? गर्भ से क्या बोलोगे? पता नहीं चलता अंदर से क्या है। हाँ, नहीं, अरे बाहर से कैसे हो? आप आदमी हो कि औरत हो? बाहर से आदमी है। हाँ, आप आदमी हो। अब आप कह रहे हो कि मैं आदमी हूं, और हम लेडी से पूछे बेटा आप क्या हो, लड़का हो लड़की हो? लड़की हो। आपने क्या देख के बोला कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं? शरीर देख। शरीर किससे बना है? शरीर किससे? 5 तत्वों से। 5 तत्वों से। किस किस से? आकाश से, हवा से, पानी से, अग्नि से, धरती से। दोनों का बना ना, आदमी का औरत का। अब इन 5 तत्वों में बताओ कौन सा तत्व आदमी और कौन सा तत्व औरत है? सब में वो तो सारे। आदमी और औरत कौन सा तत्व है? तत्व में कौन सा? आग आदमी औरत है, या हवा आदमी औरत है, या मिट्टी हवा आदमी औरत है, या अग्नि आदमी औरत है? सभी सब है। कोई सा भी नहीं है। कोई भी नहीं है। ये पानी पड़ा है, ये आदमी है कि औरत है? ये बने तो उसी से है ना फिर। समझे नहीं? ये बेस बता रहा हूं मैं, बेस। जैसे ये मकान बना है, बेस क्या है? ईंट। ये दीवार आपको इतनी ऊंची दिख रही है, दीवार है कि ईंट है? ईंट है। ईंट को एक के ऊपर एक रख दिया, दीवार बन गई। ईंटों को गोल गोल कर दो, खंबा बन गया। दीवार और खंबा इज सेकेंडरी फेस। प्राइमरी फेस क्या है? ईंट। इसी प्रकार आदमी और औरत इज सेकेंडरी फेस। प्राइमरी क्या है? 5 तत्व। 5 तत्व आदमी और औरत नहीं है, तो 5 तत्व को मिलाकर जो मूर्ति बना दी वो आदमी औरत कैसे हो गया? ये हमने मान लिया, हमें समझा दिया गया कि ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए तो खंबा है, ऐसा बन जाए तो दीवार है, जबकि दोनों ईंट हैं। खंबे को लात मार दो, सीमेंट ना लगा हो, ईंटों का खंबा, क्या गिरेंगी नीचे? ईंटें। और दीवार को लात मार दो, बिना सीमेंट की दीवार हो, क्या गिरेंगी? ईंट। अब कहां गया खंबा, कहां गई ईंट?
समझे? आया समझ में? तो जब मैं 5 तत्वों को अलग अलग कर दूंगा तो कहां गया आदमी, कहां गई औरत, कहां गई? सभी मिल गए। हाँ, बस यही है। फिर तुम क्या हो? तुम क्या हो? कुछ भी नहीं। यस, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ तो हो। जो तुम हो उसी का तुम्हें ज्ञान दिया जाएगा। ये आदमी औरत का ज्ञान नहीं दिया जाएगा। कौन लेने आएगा आपको लास्ट में, अंत समय में, आदमी या औरत? जिसने देखा। अरे कोई तो लेने आएगा, गुरु तो आएगा लेने की नहीं? गुरु आएंगे, आप वेट किसका करोगे, आदमी की क्या औरत का? अरे गुरुजी तुमने बना दिया है, मैं कह रहा हूं वो 5 तत्व है, तुम गुरुजी गुरुजी लगा के बैठे हो। दीवार का कि खंबे का, किसका वेट करोगे? दीवार इज इक्वल टू लेडीज, खंबा इज इक्वल टू जेंट्स। अब किसका इंतजार करोगे, खंबे का कि दीवार का या ईंटों का? बस यही समझना है, यही समझना है। आप 5 तत्व नहीं हो। जब आप 5 तत्व नहीं हो तो फिर गुरुजी 5 तत्व कैसे हो गए? जब आप आदमी औरत नहीं हो तो गुरुजी आदमी औरत कैसे हो गया? इसलिए नानक साहब ने बिल्कुल कहानी खत्म कर दी। मानुख की तू प्रीति त्याग, अविनाशी तू मन में राग। यह है नानक साहब का ज्ञान। मनुष्य की प्रीति खत्म कर दो, मनुष्य को कभी गुरु मत मानना। अगर मनुष्य को गुरु मानोगे तो तुम मनुष्य ही पैदा हो जाओगे। मनुष्य का मतलब ये नहीं कि तुम्हें आदमी मिलेगा, मनुष्य का मतलब है पिंजड़ा। 5 तत्वों में जाओगे। अगर मनुष्य की आस लगाओगे अंत मता सो गता। तो अब किसकी आस लगानी है? केवल आत्मा की। तुम एक आत्मा हो, तुम इन 5 तत्वों में उलझ गए हो। केवल इन 5 तत्वों को साइड कर दो। जब इन 5 तत्वों को साइड कर दोगे तो तुम ही तुम रह जाओगे। और परमात्मा कहाँ होगा? तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में। बस इतनी सी बात है। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। ना कि वो किसी सतलोक में बैठा है, अलग लोक में बैठा है, अनामी लोक में बैठा है। तुम किसी का वेट मत करना। अगर तुमने वेट कर दिया तो इसका मतलब अपने खुद को नहीं जाना, किसी और को जान रहे हो। मारे गए, इंसानी चोला बर्बाद हो गया। इसलिए बोला जो कुंडल, जो नाभि के बारे में बोला ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे रमता राम है कि दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम तुम्हारी आत्मा में रमण कर रहा है। वो किसी बाबा जी में रमण नहीं कर रहा है कि तुम बाबा जी लगा के बैठे हो। बाबा जी इज जस्ट ए स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। ये कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। ये हमारे हाथ पैर ऑर्गन्स है, किससे बने हैं? सेल से। सेल किससे बनाए? एटम से। एटम किससे बनाए? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बनाए? कौन सा स्मॉल पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, इन चारों से मिलके बनाए। तो तुम जो शक्लें देख रहे हो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क हैं। तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इंतजार कर रहे हो कि कब आएगा मुझे लेने। मारे गए सारे। करना क्या है? हे अर्जुन, अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है, अपनी आत्मा को जानना है। तुम्हारी आत्मा के अलावा इस दुनिया में कोई सत्य नहीं है। आत्मा को ना कोई अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना ही कोई इसका नाश कर सकता है। तुम किसको भगवान माने बैठे हो? जिसको आग भी लग जाए, शरीर को, जिसको पानी भी सड़ा दे, जिसको हवा भी सुखा दे, तुम उसको भगवान मान बैठ गए। आत्मा का ज्ञान चाहिए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुहे देखत आवे हंसी। सारी उम्र पढ़ते रहे और उस आत्मा के ज्ञान को जाना नहीं और उठा के 5 नाम जपने लग गए। पता नहीं किसके नाम है, पता भी नहीं है किसके नाम है। बस बाबा जी पे भरोसा किया, चल मेरे भाई, चाहे कोई भी नाम दे देते, जपने लग गए। कौन है ये ज्योत निरंजन? कौन है ओंकार? कौन है रारंकार? कभी सुना कोई रारंकार भगवान नाम इस दुनिया में? रारंकार नाम का भगवान सुना कोई? लेकिन बाबा जी ने दे दिया। बाबा जी ने दे दिया, मैंने ले लिया। सोहंग कौन है? कभी सुना आज तक सोहंग भगवान कौन है? रविदास जी की मूर्ति पे लिखा होता है सोहम। सोहम आप स्वयं हो।
जो तू सो हम। हे मालिक, जो तू है वही मैं हूं, तुझ में मुझ में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक है, एक है। जब तुम्हारा परमात्मा तुम में है तो आत्मा और परमात्मा दो कैसे हुए? एक है। बस उस एक परमात्मा को जानो, यानी अपनी आत्मा को जानो। अपनी आत्मा को जान लिया, अब किसी को जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखें हैं इसलिए गुरुजी कर रहे हो, तुम्हारी आंखें ना हो तो नाम भी ना मिले ब्यास में, जाके पूछ लो। अभी जाओगे ना, कोई भी सेवादार हो, उससे बोलना मेरा एक रिश्तेदार है जी, अंधा है, वो बाबा जी की शरण में जाना चाहता है, क्या नाम मिलेगा? अभी पता लग जाएगा तुम्हें। अरे बाबा जी जब सारी दुनिया के कर्म उठा सकते हैं तो उस अंधे कर्म क्यों नहीं उठा सकते? ये बहाना बोला जाता है वहां पे कि नहीं, उनके कर्म बड़े भारी हैं अंधों के। अरे भारी कर्म है तो गुरु नहीं उठाएगा और कौन उठाएगा? वैसे तुम सारी दुनिया के कर्म उठा रहे हो, जिसको सच में जरूरत है कर्म उठवाने की, उसके उठा नहीं रहे हो। वहां पर ये लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये शरीर को गुरु मान के ध्यान करवाते हैं। बाबा जी का ध्यान करो, जैसे पोज में बाबा जी ने आपको नाम दिया वैसे उनके शरीर को ध्याओ, शक्ल को ध्याओ, लेकिन अंधा नहीं ध्या पाएगा। अंधा कहेगा भैया अंधेरा है सामने, कौन सा गुरु कैसा है, दाढ़ी वाला है, बिना दाढ़ी का है, मोटा है, पतला है, क्या करूं मैं? तो अंधे को रिजेक्ट मार देते हैं, जबकि सूरदास की ही किताबें पढ़ते हैं। अरे ये शायद जो नाम देते हैं, जो बहरा है, जो गूंगा है, ये नहीं देते उनको नाम। बहरे को तो जीवन में कभी ना दे सके। परमात्मा है नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं, क्या बहरा सब्जी नहीं खाता क्या? हाँ। क्या बहरा मार्केट से गोभी नहीं लाता क्या? सब कुछ लाता है, तो परमात्मा को क्यों नहीं पा सकता? परमात्मा को सुरत पाती है, ये कानों का खेल नहीं है। अखा वाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना, बिन हथा करना, जीबा वाजो बोलना, यूं जीवित मरना, नानक हुक्म पछाड़ के तो जा खसमे मिलना। नानक साहब कह रहे हैं इन आंखों की जरूरत नहीं है, परमात्मा सुरत के द्वारा दिखाई देता है। इन कानों की जरूरत नहीं है, बिना कानों के उसकी आवाज को सुनाई दिया जाता है। इस मुंह की जरूरत नहीं है, बिना बोले उसका नाम जपा जाता है। इन पैरों की जरूरत नहीं है, बिना कदम उठाए मालिक के घर तक पहुंचा जा सकता है, जब विहंगम चाल मिलती है। अभी इनको एक्चुअली कुछ भी नहीं पता, बस लग गए हैं ये। शुरुआत अच्छी है, शुरुआत अच्छी है, ब्यास कोई बुरा नहीं है। शुरुआत मेरी भी मान के चलो, ब्यास से तो नहीं, मेरे दूसरे गुरु थे ब्यास। जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, फिर पूर्ण ज्ञान लो। अगर गुरु बना ही रहे हो, अगर पढ़ ही रहे हो तो पीएचडी करो ना। फिर 5वीं फेल होके रिक्शा चलाओ, फिर क्या फायदा? कहने को साइन कर दोगे, रिक्शा ही चलाओगे, क्या फायदा उसका? पढ़ रहे तो अच्छी तरह पढ़ो, आगे तक जाओ। नहीं तो ठीक है, जो जहां जुड़ा है जुड़ा रहा है, क्या फर्क पड़ता है। चलो, बोले सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की।